इंदौर विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा को लेकर कई छात्रों में भयंकर असंतोष चल रहा है। डीएवीवी अपनी परीक्षा नीति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। एक तरफ तो छात्रों से ओपन बुक परीक्षा ली जा रही है, वहीं दूसरी ओर सभी छात्रों के उचित उत्तर देने के बाद भी छात्रों को फेल कर बेवजह परेशान किया जा रहा है। इंदौर विश्वविद्यालय में कई छात्रों के साथ ही एलएलएम की छात्रा ने ओपन बुक परीक्षा दी थी और उसे बिना कॉपी जांचे ही फेल कर दिया। जब छात्रा ने इसकी शिकायत की तो संबंधित अधिकारी ने उसे टाल दिया। असंतोष से भरी छात्रा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पर की है। यहाँ तक कि कई परेशान छात्रों ने विभाग में अधिकारियों को शिकायत भी की है। इसी पर रेड 9 के रिपोर्टर विनय वर्मा की ये खास रिपोर्ट। अब जबकि कोरोना काल के कारण ओपन बुक परीक्षा आयोजित की गई और छात्रों ने किताब से देखकर ही उत्तर लिखे, तो फिर फेल कैसे हो सकते हैं? इस विषय पर परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने प्रशिक्षित परीक्षक से ही कॉपी जंचवाई है, जबकि छात्रा का कहना है कि उसे बिना कॉपी जांचे ही नंबर चढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि पिछली बार से इस बार उसका 1 नंबर और कम कर दिया है और फिर उसे परीक्षा देने की बात कह रहे हैं। छात्रा एलएलएम की छात्र है और उसने सभी प्रश्नों के उत्तरों के साथ ही केस हिस्ट्री भी लिखी है। उसके बावजूद उसे एटीकेटी दी गई है। अब छात्रा का मनोबल इतना गिर गया है कि वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहती, लेकिन छात्रा इसको लेकर अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। बताइए क्या हुआ आपके साथ ओपन बुक परीक्षा के बाद में इंदौर देवी अहिल्या इंदौर विश्वविद्यालय में? मुझे फेल कर दिया गया है इस एग्ज़ाम में, मतलब एलएलएम सेकंड सेमेस्टर में। आपकी एग्ज़ाम किस तरह से ली थी और उसमें क्या होना चाहिए था? ओपन बुक एग्ज़ाम थी? हाँ, ओपन बुक एग्ज़ाम थी। एक्चुअली शासन ने ऐसा रूल निकाला था कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो स्टूडेंट घर बैठ के ओपन बुक एग्ज़ाम लिखेंगे और साथ साथ उनको पास होने का पूरा अधिकार, मतलब उनको पास किया जाएगा। तो मैंने ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था तो मुझे फेल कर दिया गया उसमें। इसके बाद में इसकी आपने कोई शिकायत जांच करने के लिए, रीचेकिंग के लिए आपने परीक्षा नियंत्रक के पास में गई थी, क्या जवाब मिला वहाँ? हाँ, मैंने शिकायत दर्ज की थी तो मैंने परीक्षक नियंत्रक को मतलब एप्लीकेशन लिखा था, शिकायत दर्ज किया था, तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा कि दिखवाया? हाँ, वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला था दिखवा देंगे, आपकी जांच करेंगे। तो कई बार चक्कर मैंने लगाए वहाँ पर, लेकिन कुछ हुआ नहीं आगे। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर भी मैंने शिकायत दर्ज की है तो उन लोगों ने वहाँ पे बोल दिया, उन्होंने वहाँ पे कॉल किया था डीएवीवी पर, तो इन्होंने वहाँ पे ऐसा बोला कि इसको पास कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे पास किया गया। वास्तव में आपको पास नहीं किया है? नहीं किया। फिर आप वापस डीएवीवी गई तो क्या जवाब मिला? मुझे फिर मैं वापस डीएवीवी गई तो मुझे बोला गया कि आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिए। आपका नाम बताइए। शीतल साहू। जब इस विषय पर परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि विश्वविद्यालय में उच्च प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ही कॉपी जांचने का काम किया जा रहा है, लेकिन मामला ये है कि जब प्रशिक्षित परीक्षक कॉपी जांच रहे हैं तो फिर गलती कहाँ हो रही है। वहीं जब उनसे सीएम हेल्पलाइन की बात की गई तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। फिर बात ये उठती है कि छात्रा को सीएम हेल्पलाइन से फोन कैसे आया। यही नहीं, उसके बाद फिर से उसे हेल्पलाइन से फोन आया कि विश्वविद्यालय ने उसे पास कर दिया है। शीतल साहू खालसा कॉलेज की विद्यार्थी है जिसने ओपन बुक से परीक्षा दी है और उसका ये कहना है कि उसे परीक्षा में रोक दिया गया है। परीक्षार्थी जो भी होता है अपनी परीक्षाएं देता है। परीक्षा देने के बाद में हम लोग को विश्वविद्यालय के जो भी हमारे पास में पैनल ऑफ एग्जामिनर्स हैं उनसे हम करेक्शन करवाते हैं उस कॉपीज़ का। पैनल ऑफ एग्जामिनर्स में जब हम जो भी होते हैं बड़े शिक्षित और उतने एजुकेटेड एग्जामिनर्स रहते हैं, उनके द्वारा कॉपियाँ चेक की जाती है। जब कॉपी चेक करते हैं, जब उनको लगता है कि जो भी परीक्षार्थी द्वारा उत्तर जो है वो उसको प्रॉपरली नहीं दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी मार्किंग की जाती है इसके अंदर ही। अब वो मार्किंग उसकी प्रॉपर ऐसे नहीं लिखा होगा, इसीलिए शायद उसका पेपर रुका होगा उसके अंदर। उसका कहना यह है कि उसने पूरे चारों क्वेश्चन जब ओपन बुक से लिखे हैं, एलएलएम की स्टूडेंट है, समझदार है, सनद है उसके पास में बीए एलएलबी की, वो प्रैक्टिस कर रही है, उसने सारे लिखा है, उसके बावजूद उसे रोका गया है। उसके बावजूद वो आपके पास में भी आई थी, आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद उसके बाद उसने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करने के बाद में उस छात्रा के पास में फ़ोन गया है कि सीएम हेल्पलाइन से कि उसको पास कर दिया गया है।
चूंकि जब वो यहाँ वापस आई तो पता चला यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा क्यों? हम लोग दोबारा उसके अंदर एग्जामिनर से चेक करवा लिया, उसकी शिकायत यहाँ पे आई थी। दूसरे एग्जामिनर से चेक करने के बाद में भी उसका जो परीक्षा परिणाम है वो नो चेंज आया है, तो इसलिए उसके अंदर कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो क्या ऐसा है कि ओपन बुक परीक्षा देने के बाद में भी बच्चा फेल हो सकता है उसमें? बिल्कुल सभी तो सभी में हुए हैं। उसने इसके अंदर एक और आवेदन आपके पास में लगाया है कि उसको उसकी कॉपी का रिव्यू कराया जाए, उसको दिखाया जाए। बिल्कुल देंगे हम, उसके अंदर वो अपने सीएम हेल्पलाइन के थ्रू दे दें, हम उसको फोटो कॉपी दे देंगे उसकी कॉपी को उसके अंदर। अच्छा, आज ही उसके पास में एक बार फिर सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन गया था कि आपको पास कर दिया गया है, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है। हमें कोई जानकारी। आपका नाम बताइए। डॉक्टर एस तिवारी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, DVLS। ऐसा नहीं है कि ये अकेली छात्रा है। विश्वविद्यालय के परिसर में हमारे रिपोर्टर विनय वर्मा को ऐसे कई और छात्र छात्राएं भी मिली जो कि विश्वविद्यालय में इन अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं। किसी को 1 नंबर तो किसी को 2 नंबर से रोक रखा है। कई छात्रों को एटीकेटी से दोबारा परीक्षा देने की बात लगातार कही गई। इस विषय पर परीक्षा नियंत्रक और प्रभावित छात्रों से मिलने के बाद जब कुलपति रेणु जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विश्वविद्यालय किसी छात्र का अहित करे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कुलपति ने बताया कि कई छात्रों ने ओपन बुक परीक्षा होने के बाद उत्तर नहीं लिखे हैं। मैंने खुद मूल्यांकन सेंटर पर कुछ कॉपियां चेक की हैं जिनमें छात्रों ने कुछ भी नहीं लिखा, और तो और एक कॉपी तो ऐसी भी देखी है जिसमें दूसरे विषय के ही उत्तर छात्र ने लिखे हों, तो फिर कैसे उनको पास नंबर मिल सकते हैं? जबकि कुलपति से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत और विभागीय जवाब के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि सीएम हेल्पलाइन की सभी शिकायतें उन्होंने खुद देखी हैं। इसका मतलब पूरे विभाग की कार्यप्रणाली गड़बड़ है। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ विनय वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, ये उनकी शिकायत बिल्कुल गलत है। एक आध किसी केस में ऐसा हुआ है तो हो भी सकता है, हम इसकी जांच करवा लेंगे। पर जो 96% बच्चे पास हुए हैं वो भी तो पास ही हुए हैं ना, उनके साथ तो कोई इनजस्टिस नहीं हुआ। और मैं स्वयं गई थी अपने मूल्यांकन केंद्र में रिजल्ट को देखने की क्या स्थिति है, तो जो भी प्रभारी थे वहाँ पर उन लोगों ने मुझे खुद दिखाया तीनों विषय में। एक BA की भी कुछ कॉपियाँ देखी थी, कुछ BSc की भी देखी थी और कुछ BCom की भी देखी थी। तो जो BA की जो कॉपियाँ देखी थी, कुछ विषय में उनका देखिए, एक में तो रोल नंबर लिखा है और पूरी कॉपी खाली थी। उसके पश्चात एक कॉपी ऐसी दिखाई जिसमें विषय का समाजशास्त्र और बच्चे ने दर्शन शास्त्र की कॉपी पूरी लगा रखी, पूरा लिख के लगा रखा। कुछ कॉपियाँ ऐसी भी दिखाएंगे जिसमें पूरी की पूरी फोटो कॉपी लगा दी। तो अब ये वाले बच्चे फेल नहीं होंगे तो क्या होगा? कि कोई भी एग्जामिनर जाके इनको पास नहीं कर सकता। जिन्होंने हेल्पलाइन की शिकायत की कि वो बहुत आश्वस्त है कि उन्होंने बहुत सारा लिखा है, अच्छा लिखा है, कुछ कैसे भी लिखी है, बावजूद इसके जब वहाँ सीएम हेल्पलाइन से यहाँ पर शिकायत आई है तो यहाँ से आपके विभाग से उनको जो आंसर मिला है कि इन बच्चों को पास कर दिया है। लेकिन क्योंकि जब बच्चे वो यहाँ पर वापस आए, उनके पास सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया कि आपको पास कर देंगे, लेकिन जब बच्चे वापस आए यहाँ पर तो वो इस तरह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की जितनी भी शिकायतें हैं वो सब अभी मेरे ही निर्देशन में, और DSW जो यहाँ पर हैं वो पहले देखते हैं, फिर फाइनल साइन मेरे होते हैं। तो जो किसी को गलत पास किसी को भी नहीं किया जाता, ऐसे इस तरह की कोई गलत सूचना नहीं जा सकती। हम हर केस को पूरी तरह देखते हैं, परीक्षा विभाग से जो पूरा लिख कर आता है उसके पश्चात फिर रजिस्ट्रार साहब भी अनुमोदन करते हैं, तब जाकर मैं उसको देखती हूँ। केस में अगर मुझे वो कुछ संभावना नज़र आती है कि अभी कुछ इसमें हो सकता है तो मैं वापस उसको वहाँ पर भेज देती हूँ। इसलिए सीएम हेल्पलाइन के जितने भी जवाब हैं वो सब सही जा रहे हैं। अधिकारियों की हठ धर्मिता तो देखिए कि हेल्पलाइन पर कह दिया कि छात्रा को पास कर दिया है। छात्रा के पास सीएम हेल्पलाइन से फोन आया कि आपको विश्वविद्यालय ने पास कर दिया है। जब छात्रा ने वापस रिजल्ट देखा तो उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ था। दोबारा छात्रा ने DAVV के चक्कर लगाए और फिर वही ढाक के पात वाली कहावत हुई। छात्रा को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा।